आसमान से एक हरा कीड़ा गिरा। वह पत्तियों की एक टहनी पर आकर टकराया और लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी के एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में नजर डालते ही समझ आता था कि वहाँ पहले कई कीड़ों का खून बह चुका था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक घोंघा माँ उस गुफा जैसे गड्ढे के पास आई। उसकी आंखें ठीक नहीं थीं, इसलिए वह उस अतिरिक्त हरे कीड़े को देख ही नहीं पाई। पूरा एक दिन और एक रात बीत गई। गड्ढे में दुबके कीड़े आखिर बाहर निकले। मिट्टी के भीतर से कातसुरान जैसी चमकती आंखों की एक जोड़ी बाहर झांकी। घोंघा माँ उन्हें अपने साथ खाने की तलाश में ले गई। उधर वहीं छोटा हरा कीड़ा भी पेड़ के खोल को तोड़कर बाहर निकल आया और घोंघा को अपनी माँ मान लिया। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में वे एक सब्जियों के खेत में पहुंचे। सोचा गया कि एक पता ही छोटे छोटे बच्चों का पेट भर देगा, लेकिन तभी बीच में एक 6 साल का जीव आ धमका। खाने की उसकी रफ्तार देखकर घोंघे भी चौंक गए। अच्छी बात यह थी कि खेत काफी बड़ा था और सब्जियां भी बहुत थीं। जल्द ही घोंघा माँ बच्चों को लेकर दुनिया की सैर पर निकल पड़ी। रास्ते के किनारे पड़े एक पिंसर ने छोटे कीड़ों का ध्यान खींच लिया। परिवार में घुलने मिलने के लिए उस छोटे पिंसर ने बिना हिचक उसे उठाकर अपने थैले में रख लिया। रात होते ही तापमान गिर गया। नन्हे घोंघे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हुए धीरे धीरे अपने खोल में सिमट गए ताकि गर्म रह सकें। किसी ने यह दृश्य देख लिया। सोचा अगर एक कुत्ते का सिर मिल जाए तो आगे बहुत से साधन जुटाए जा सकते हैं। समय बीता गया। साल भर चलने वाला घोंघों का मिलन महोत्सव समाप्त होने को आया। इस दौर में हर घोंघा अपना सच्चा साथी ढूंढ लेता था, लेकिन छोटा पिंसर अकेला रह गया। सिर्फ वही एक सिंगल था। एक जोड़ी घोंघे सबके सामने अपना प्रेम जता रहे थे। छोटा पिंसर एक तरफ चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंसू पलकों पर ठहर गए। अपनी आखिरी इज्जत बचाने के लिए उसने वह जगह छोड़ देने का फैसला किया। चलते चलते वह अनजाने में एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। फिर वह बिना रुके एक और पेड़ तक जा पहुंचा। छोटे पिंसर ने पेड़ के नीचे का हिस्सा जल्दी से काट दिया। 2 हफ्ते और आधे के बाद वह खोल से बाहर निकला। अब वह एक सुंदर तितली बन चुका था। वह एक गिरे हुए पेड़ पर आकर ठहर गया। कुछ ही पलों में एक और तितली वहां आई और उसके साथ खुशी से समय बिताने लगी।